जानते हैं। सिद्धार्थ, क्या देख रहे हैं आप उस जगह पर? आप मांडवी में मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जो कि मांडवी पोर्ट के बाहर है, और यहाँ से जो दृश्य है अपने आप में चौंका देने और स्तब्ध कर देने वाले हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वही दरिया जहाँ सनसनाती लहरें और हिचकोले मारता समुद्र, आप इसे देखें तो आपको अंदाजा आएगा क्या परिस्थिति है। ये देखिए पीछे जो यहाँ पर बड़ी सी ये बोट आप देख रहे हैं, ये वही बोट है जिसे बांध दिया गया है अलग अलग रस्सियों के साथ में। अभी कुछ देर पहले ये बोट हिलने लगी थी। सोचिए इतनी बड़ी बोट अगर हिल रही हो तो इसे बांध दिया गया है हर जगह से, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर मैं आपको इस साइड भी दिखाने की कोशिश करूं, इधर भी देखिए जो टीन टपरे हैं, छप्पर उड़ न जाए उसी लिए यहाँ बांध दिया गया है। इतनी मोटी रस्सी से छप्पर को बांधा है ताकि छप्पर ना उड़ जाए यहाँ से। बहुत सारे छप्पर यहाँ उड़ करके जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, स्थानिक प्रशासन द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर कोई भी व्यक्ति दरिया किनारे न आए। और इतनी तेज बहती हवाओं के साथ में आप अगर देखें, बिल्कुल अगर बोट के पीछे जो आप नजारा मैं आपको रोकते हुए तस्वीरें प्लीज दिखाते रहिए। आप किस तरीके से एंकर्ड शिप दिखाई दे रहे हैं और कैसे डामाडोल हो रहे हैं वो तब तक मैं ये बता दूं कि अभी से कुछ देर पहले हुई पीसी में आईएमडी डिपार्टमेंट ने क्या कहा है। विंड स्पीड अभी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बह रही हैं, 110 किलोमीटर पर आवर। लैंडफॉल हैज स्टार्टेड। आईएमडी ने ये बताया है अपनी औपचारिक जानकारी में, ऑथेंटिक जानकारी में, आधिकारिक जानकारी में कि लैंडफॉल शुरू हो चुका है। सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट इज हिट। विंड स्पीड 100 to 125 किलोमीटर पर आवर। 100 से 125 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसकी विंड स्पीड नापी जा रही है। और ये अरेबियन सी में ये इसकी जो आय है वो बताया जा रहा है कि ये कुछ दूरी पर, लेकिन इसने जमीन को छू लिया है और 120, 110 या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है यहाँ द्वारका से। और यहाँ पर देखें आप मांडवी से, यहाँ पर इस खंबे को पकड़कर बताना पड़ रहा है सिद्धार्थ को, यहाँ से जानकारी पहुंचानी पड़ रही है। सिद्धार्थ प्लीज कंटिन्यू, आप पकड़ लें उस खंबे को बहुत मजबूती के साथ प्लीज। कि अगर यहाँ ना पकड़ा जाए तो बैलेंस भी बिगड़ सकता है, क्योंकि दरिया किनारा हमारी कोशिश यही है कि आप थोड़ा आगे ही रहे, क्योंकि पुलिस भी लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है। आप वहां पे भी देखें पुलिस के अधिकारी उस समय मौजूद, धारा 144 यहाँ पे लागू, बार पुलिस लगातार सबको संबोधित देती हुई। हमारी भी कोशिश लगातार यह है, हमारी गाड़ी भी इस तरह, हमारी भी कोशिश रहती है कि हम यहाँ पर इसी समय बने रहे, क्योंकि इतनी तेज हवाएं बह रही है इस समय कि सभी लोग अपने घर के अंदर है। हालांकि कुछ लोग उत्साह में बाहर जरूर आ रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, वे बार बार बाहर आ रहे हैं। हम भी उन्हें कह रहे हैं कि ये तो हमारी ड्यूटी है, पर आप लोग अपनी सकुशलता बरकरार रखें। अभी जो बहुत बड़ी बात हुई है कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनके साथ में यूनियन होम मिनिस्टर को अभी एक विस्तृत रिपोर्ट दी गई है इन सभी परिस्थितियों को लेकर के। 21 टीमें और स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। इसके साथ में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। अगर हम बात करें कच्छ के परिप्रेक्ष्य में, एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त गांधीनगर के अंदर चल रही है। उस हाई लेवल मीटिंग के अंदर जो जितने भी वहां के अधिकारी हैं, भूपेंद्र पटेल के साथ में जितने भी संकलन करते हुए अधिकारी हैं राज्य स्तर के ऊपर, जो 8 सेंसिटिव जिले हैं, उन सभी जिलों के अधिकारी और उनके साथ में जो 8 विधायक हैं और 4 अलग अलग सांसद हैं, उसके अलावा 4 अलग अलग केंद्रीय मंत्री हैं जिसमें मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला भी शामिल है। इसके अलावा दर्शना जरदोश जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी शामिल है। सभी लोगों को साथ में बिठा करके एक बड़ी बैठक हो रही है। और आपको हम यह भी बता दें, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि हर 2 घंटे के अंदर अब कहा गया है कि इस मीटिंग को आगे बढ़ाया जाएगा और बातचीत की जाएगी। यानी संकलन साधकर सुरक्षा को बनाए रखने की बात यहाँ पे बार बार की जा रही है। अब मेरे पीछे की हवाएं आप देखेंगे तो अब बिल्कुल आप स्तब्ध हो जाएंगे। मैं ज्योति की भी परिस्थिति हम समझ सकते हैं, ज्योति जहां जिस तरह से संघर्ष कर रही है जुझारू तरीके से, उनको तो हैट्स ऑफ है ही, पर यहाँ पर भी अगर आप स्थिति देखें तो अंदाजा आपको आएगा कि आखिर कितनी जो सूरत हाल ग्राउंड पे है वो क्या है। और अभी तो महज शुरुआत है। यहाँ पे मैरीटाइम बोर्ड है, मैरीटाइम बोर्ड के अंदर जब हमने बात की, चूंकि मैरीटाइम बोर्ड के पास अपडेटेड बुलेटिन रहते हैं, ऑफ रिकॉर्ड अधिकारी बाहर आते हैं, बात करते हैं, उन्होंने ये कहा कि आने वाला टाइम यानी 2 से 3 घंटे का जो समय है वो भी निश्चित नहीं है, वो बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए एहतियातन तौर पर एक पुलिस की पेट्रोलिंग की गश्त लगातार चल रही है पूरे मांडवी के अंदर। और हर पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर एक स्पेशल जो वहां पे पूरी मॉनिटरिंग कमेटी है वो बैठ करके ये देख रही है कि कहां कहां मॉनिटर हो रहा है। और मॉनिटरिंग के अंदर यह भी देखा जा रहा है
कि कौन जो लोग बाहर घूम रहे हैं उन्हें वापस अपने घर में पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि एनडीआरएफ की टीम हो, गरुड़ की टीम हो, ग्राउंड लेवल पे जितनी भी टीमें हैं, इन सभी टीमों को संकलन साध कर ये कहा जा रहा है कि एक भी कैजुअलिटी ना हो। और हमारी भी प्रार्थना है, अलग अलग विजुअल्स हम लगातार टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन विजुअल्स के जरिए, उन खबरों के जरिए पता चलेगा कि क्या परिस्थिति है। अमरेली हो, जखौ हो, हर सब जगह कई जगहों पर हनुमान चालीसा का भी पाठ हो रहा है ताकि इस पूरी विपदा से बचने के लिए। मैं जहां खड़ा हूं ये अपने आप में अनूठी जगह इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं एक बार फिर कहूंगा मेरे कैमरा पर पर्सन को आपको दिखाने के लिए कि ये जो बोट है, ये देखिए, इस बोट को आप देखिए, ये बोट इतनी ज्यादा हिल रही थी कि इसे बांधना पड़ गया। और इसे बांधने के लिए बोट के मालिक आए, कम से कम 15 से 20 लोग इसे बांध करके गए। 3 दिन से इसे बांधने की कोशिश थी, आज जाकर के पूरी बंध पाई है। और इसके आगे का जो पूरा एरिया है, यानी 250 नॉटिकल माइल बाद ओमान आ जाता है, जहां 4 दिन पहले ये आगाही बताई गई थी कि हो सकता है यहां से तूफान कट करके ओमान की तरफ जाए। ओमान में आपको बता दूं बहुत बड़े स्तर पर भारतीय रहते हैं और ओमान से यहाँ का यानी मांडवी का एक बहुत पुराना नाता है। तो उसी नाते को बरकरार सब उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ओमान के भी आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो लब्बो लुआब अगर निकाला जाए ग्राउंड जीरो के ऊपर कि मांडवी के ऊपर से शुरुआत हुई, मांडवी से शुरुआत होते होते जखौ पर गई, जखौ पर शुरुआत होते होते अब आगे की तरफ जैसे जैसे ये चक्रवात बढ़ेगा उससे पता चलेगा कि आखिर क्या परिस्थिति का निर्माण होता है। अभी असमंजस की स्थिति इसलिए क्योंकि प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है, कुदरत का कोई भरोसा नहीं है। हम जब भी अधिकारियों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखिए हम तो आपको बुलेटिन बता रहे हैं कि क्या होगा, पर आप प्रार्थना कीजिए क्योंकि कुदरत के आगे किसी की चलती नहीं है और इंसान कई बार बेबस हो जाता है। इतिहास गवाह है कि इंसान कई बार बेबस हुआ है। 1998 के अंदर जहां मैं खड़ा हूं ठीक इसी जगह और जहां पर ये बंदर है ठीक इसी जगह एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वो दृश्य आज भी मांडवी के लोगों के अंदर, कच्छ के लोगों के मानस पटल पर और यहाँ पर चित्र अंकित है। कमाल की जानकारी आप दे रहे हैं सिद्धार्थ, और हिंदी और अंग्रेजी में उसी प्रवीणता के साथ आप जो जानकारी दे रहे हैं इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। हमारे दर्शकों को ये जानकारी जो आप पहुंचा रहे हैं, आपके पास